तुम उधर आओ, नीली शर्ट वाले भाई, उधर आ जाओ, क्या बात है यार। आजा पूरे भजन में तेरे साथ गाऊंगा, इधर आजा, दोनों हाथ उठाना इसके लिए मिलके। बाबा तेरी याद आती है बड़ी, आती है बड़ी, रुलाती है, आती है बड़ी, सारी सारी रात जगाती है यही, आती है जब याद सताती है बड़ी, तो दर्शन दे दो ना, दर्शन दे दो ना, बाबा दर्शन दे दो ना, दे दो ना। ये दिल्ली की वो जवानी नहीं है जो थिएटर में सैयारा पिक्चर देख के फूट फूट के रो रही है। ये दिल्ली की वो जवानी है जब जब जापानी कीर्तन में, जापानी पार्क में कीर्तन होता है तो सांवरिये को देखकर झूम उठती है साहब। दोनों हाथ उठा के 1 2 3 4। मंदिर में इतर की वो बौछारे, दर्शन को आते हैं प्रेमी सारे, क्या रस्ते आनंद में लेते नजारे। उत्तम नगर, नजफगढ़, हरियाणा। सब रोहिणी के बाद से आए। बाबा देखो, इतनी ठंड में कोई रिश्तेदार फोन कर देना मेरा टायर पंचर हो गया, तो उसको भी ब्लिंकिट करके टायर भेज दे, खुद नहीं जाते। कोई कहे खाना चाहिए तो उसको जोमेटो से डिलीवरी करा देते, खुद नहीं जाते। ये प्रेम नहीं तो और क्या है। तुम्हारे लिए इतनी दूर दूर से चल के आए, आपके लिए बाबा दूर दूर से भगत बधाई, दूर दूर से भगत बधाई। मेरा सपना था कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में बाबा के निशान की सराहना होनी चाहिए, उसमें लिखा जाना चाहिए। तो पिछले साल हमने 1551 फुट लंबा निशान हिंगत से खाटू चढ़ाया था, लगभग 1.25 किलोमीटर। अब हमने सोचा कि इतने पे बात नहीं बनेगी भैया, तो अब की बात 29 जनवरी अगली 11 पे सुबह 11 बजे मिलोगे रिंगस में। कितने फुट का निशान? 2121 फुट का निशान। लगभग डिवाइड करो अरुण बाबा, कितना हुआ 2121 फुट किलोमीटर में? 1.25 किलोमीटर हो गया। कितना हुआ? 1 किलोमीटर पूरा 1 किलोमीटर का निशान लंबा। उठाने के लिए कम से कम 10,000 तो उसको उठाने के लिए चाहिए। लगाओगे हाथ? लगाओगे? तो मैं बाबा ले आया। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप खाटू श्याम जी जाते हैं तो स्वच्छता का बहुत ध्यान रखें खुद की। आप रिंगत से निशान उठाते हैं, आप 30 लोग एक साथ जा रहे हैं या 7 लोग एक साथ जा रहे हैं, तो एक निशान उठाओ 7 लोगों का। अच्छा, हाँ, ये नहीं कि 7 के 7 अलग अलग निशान उठा रहे हैं। उस 7 निशानों को आप 7 लोग डिवाइड करो, तभी तो आपकी एक गाड़ी हुई ना। सही बात है। नहीं तो आप 7 गाड़ियां लेके जा रहे हो। गाड़ी में तो आपने एक में जाना है, 5 ने निशान 5 उठा लेने, इसका मतलब पूरे रास्ते तुम्हारी बनती नहीं है। सही बात है। आप एक निशान उठाओ, आप 5 आपको लगेगा उतना ही, आप एक निशान उठाओ और पूरे रास्ते आपने कहीं बैठना है, उस जगह को आप थोड़ा सा पानी डालिए और वहां अपना निशान रखिए और बैठ जाइए। आपसे नहीं चला जाता, आप जुराब पहन के चलो, नहीं चला जाता जूता पहन के भी चलो, लेकिन स्वच्छता से। ये नहीं कि सारे ही जूते पहन के चल पड़ो, नंगे पांव चल सको तो चलो,
17 किलोमीटर का रास्ता है, इट्स नॉट अ इजी टास्क। सही तो वो बात है। आप करें, तोरण द्वार पर आप पहुंचते हैं, प्रणाम करें और बाबा के जाके सीधा लाइनों में लगे। आजकल वो लाइनें बहुत लंबी हैं, आपके निशान को बाहर ही खुलवा लिया जाता है। हाँ। आप वहां चढ़ाने की जगह आप उसको अपने घर लेकर आए, अच्छा, अपने घर की छत पे लगाएं। मसला है और कुछ नहीं। और अभी अप्रैल के बाद, मई के बाद आप देखेंगे भजन आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो समितियां हैं वो समय निर्धारित कर पाती हैं और इतने सारे कलाकार कर देती हैं जिससे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। 11-11 बजे गाना हमारे बस का नहीं है, तो हम गाना ही छोड़ देंगे क्योंकि जो समझेगा उसके यहाँ चले जाएंगे, जो नहीं समझेगा, जिन्होंने 10-10 कलाकार करने के कार्यक्रम में, हमारे बस का नहीं है वहां जाना। क्योंकि रात को 11-11 बजे शुरू करना मंच को और फिर 2-2 बजे तक गाना, बुजुर्ग भी सुनना चाहते हैं, बच्चे भी सुनना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाता, तो मैं नहीं करूंगा। मई के बाद जो व्यक्ति 8 बजे 9 बजे तक मंच हमें दे देगा या हमें मिल जाएगा, 7 बजे 8 बजे लास्ट 9 बजे उसी को हम कार्यक्रम देंगे, नहीं तो कार्यक्रम हम बंद कर देंगे, किसी का कार्यक्रम नहीं करेंगे। क्योंकि लोग पहले बुला लेते हैं फिर उसके बाद दबाव डालते हैं। मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ समितियां ऐसी हैं बुला लेते हैं फिर बाद में दबाव डालते हैं, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हमारी बेइज्जती होगी, हमारा फलाना हो गया, हमारा धमकाना हो गया। तो भैया हमारे को कोई जरूरत नहीं कहीं पे भी आने की। जो इस चीज को समझ पाए हम आ जाएंगे। हमारे लिए सारी समितियां हमारे लिए भगवान है, लेकिन उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो मेरे बस की नहीं है। मैं नहीं 11-11 बजे गा सकता। और आप सभी से करबद्ध निवेदन है, आप सब अपने सिस्टम को सही करें। इतना आप पैसा खर्चते हैं, बताओ 1.5 घंटे के लिए हमें आप इतना सारा पैसा देते हैं, 1-1.5 घंटा गाने के लिए ही हमें बुलाते हैं। आपको भी सोचना चाहिए। सनातनी का मतलब मसला है और कुछ नहीं। और अभी अप्रैल के बाद, मई के बाद आप देखेंगे भजन आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो समितियां हैं वो समय निर्धारित कर पाती हैं और इतने सारे कलाकार कर देती हैं जिससे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। 11-11 बजे गाना हमारे बस का नहीं है, तो हम गाना ही छोड़ देंगे क्योंकि जो समझेगा उसके यहाँ चले जाएंगे, जो नहीं समझेगा, जिन्होंने 10-10 कलाकार करने के कार्यक्रम में, हमारे बस का नहीं है वहां जाना। क्योंकि रात को 11-11 बजे शुरू करना मंच को और फिर 2-2 बजे तक गाना, बुजुर्ग भी सुनना चाहते हैं, बच्चे भी सुनना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाता, तो मैं नहीं करूंगा। मई के बाद जो व्यक्ति 8 बजे 9 बजे तक मंच हमें दे देगा या हमें मिल जाएगा, 7 बजे 8 बजे लास्ट 9 बजे उसी को हम कार्यक्रम देंगे, नहीं तो कार्यक्रम हम बंद कर देंगे, किसी का कार्यक्रम नहीं करेंगे। क्योंकि लोग पहले बुला लेते हैं फिर उसके बाद दबाव डालते हैं। मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ समितियां ऐसी हैं बुला लेते हैं फिर बाद में दबाव डालते हैं, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हमारी बेइज्जती होगी, हमारा फलाना हो गया, हमारा धमकाना हो गया। तो भैया हमारे को कोई जरूरत नहीं कहीं पे भी आने की। जो इस चीज को समझ पाए हम आ जाएंगे। हमारे लिए सारी समितियां हमारे लिए भगवान है, लेकिन उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो मेरे बस की नहीं है। मैं नहीं 11-11 बजे गा सकता। और आप सभी से करबद्ध निवेदन है, आप सब अपने सिस्टम को सही करें। इतना आप पैसा खर्चते हैं, बताओ 1.5 घंटे के लिए हमें आप इतना सारा पैसा देते हैं, 1-1.5 घंटा गाने के लिए ही हमें बुलाते हैं। आपको भी सोचना चाहिए। सनातनी का मतलब